अब इस वीडियो में एनवेलोपी बेलन के एक क्वेश्चंस के को लेके आए हैं। ठीक है, एनवेलोपी बेलन का ये क्वेश्चन क्या कहता है कि शांकव, ये शांकव दे रखा है कि एनवेलोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना है। इस शांकव, जैसे मान लेते हैं इस शांकव का समीकरण कोई भी होगा, ये है ना, ये कोई भी शांकव है, इस शांकव के एनवेलोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना है ना। हमें इसके बारे में नहीं सोचना कि ये कौन सा शांकव है, क्या है क्या नहीं है। वैसे तो ये गोले का समीकरण है ना, कि एनवेलोपी बेलन का समीकरण जिसकी जनक रेखाएं उस रेखा के समांतर जिसकी दिक्कोज्याएं कितनी है ये। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना बेलन पर स्थित कोई जनक रेखा पर पी अल्फ़ा बीटा गामा कोई बिंदु है। ठीक है, मतलब इस बेलन की कोई जनक रेखा होगी, जनक रेखा पर क्या मान लिया, पी अल्फ़ा बीटा गामा कोई बिंदु मान लिया। ठीक है, अच्छा, तो इस जनक रेखा का समीकरण, इस जनक रेखा का समीकरण होगा x माइनस अल्फ़ा अपॉन एन, वाई माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन, है ना, बराबर आर। माना समीकरण 1। ठीक है, तो इस जनक रेखा पर स्थित कोई बिंदु, जनक रेखा पर स्थित कोई बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस एल आर, वही बीटा प्लस एम आर प्लस गामा प्लस एन आर, है ना। ये बिंदु इस जनक रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, और यदि यह बिंदु जनक रेखा और शांकव दोनों पर स्थित अच्छा, दोनों पर स्थित होने का मतलब क्या होगा, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है। दोनों पर स्थित होने का मतलब दोनों पर स्थित अर्थात क्या होगा, कौन सा बिंदु, स्पर्श बिंदु, यानी दोनों को टच करें, स्पर्श बिंदु हो तो शांकव के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। तो शांकव का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर, कितना है शांकव का, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन कितना सी स्क्वायर बराबर 1। इसमें रख देते हैं, एक्स की जगह रखते हैं अल्फ़ा प्लस के एल आर अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर, बीटा प्लस एम आर का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और गामा प्लस एन आर का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये हमने कर लिए। अब इसके और स्क्वायर को खोल लेते हैं, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस के आएगा 2r एल अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर एम बीटा अपॉन बी स्क्वायर एन गामा अपॉन सी स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, भाई इसमें 3 स्टेप, इसमें 3 स्टेप, इसमें 3 स्टेप, इसमें 9, है ना। कांस्टेंट टर्म आएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और गामा स्क्वायर अपॉन कितना दोस्तों, सी स्क्वायर -1 बराबर 0। ठीक है, अब चूँकि यहाँ ये जो समीकरण है वो क्या है, आर में द्विघात समीकरण है, तो आर के कितने मान होने चाहिए, तो लेकिन जो ये समीकरण आई है वो किस बिंदु को, स्पर्श बिंदु, यानी कि शांकव और बेलन के
स्पर्श बिंदु के निर्देशांक से आई है, तो इसका मतलब आर के यहाँ कितने मान होने चाहिए? 2 नहीं, एक ही मान होना चाहिए। एक ही मान होने का मतलब क्या होने चाहिए? दोनों मान समान होने चाहिए। मान तो 2 ही होंगे लेकिन दोनों मान क्या समान होने चाहिए, किसके? आर के। यानी कि कौन सी कंडीशन? मूल समान होनी चाहिए। मूल समान होने वाली कंडीशन क्या होती है? द्विघात समीकरण बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो b का मान होगा यहाँ पर 4 एल एल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर एम बीटा अपॉन बी स्क्वायर एन गामा अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर, और ए का आएगा एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, एल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के 1, है ना। अब यदि हम क्या करते हैं, यह आ जाएगा एल एल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर एम बीटा अपॉन बी स्क्वायर एन गामा अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। एल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा का बिंदु पथ लेने पर अल्फ़ा बीटा गामा जो पी का बिंदु पथ कितना एक्स वाई जेड लिखने पर तो आएगा एक्स एल एक्स अपॉन ई स्क्वायर एम वाई अपॉन बी स्क्वायर एन जेड अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ये क्या होगा दोस्तों? यही होगा शांक कौन सा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 के एनवलपी बेलन का समीकरण। धन्यवाद।